करुणापुर। नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती। यह गांव केवल गरीबी और भुखमरी के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की औरतों की दर्द भरी जिंदगी के लिए भी बदनाम था। इसी गांव में रहती थी कल्पना, एक साधारण मगर मजबूत इरादों वाली लड़की। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। उसका विवाह हुआ बलराम से, एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार की संपत्ति बेच बेच कर शराब में उड़ाता था। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक था, लेकिन फिर बलराम का असली चेहरा सामने आने लगा। बलराम को शराब की लत थी। वह खेतों में कम काम करता और ज्यादा समय शराब के अड्डों पर बिताता। धीरे धीरे उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी शुरू कर दी और पैसों को जुए और शराब में बर्बाद करने लगा। कल्पना जब उसे रोकने की कोशिश करती तो वह गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता। तू मुझे सिखाएगी? यह मेरा पैसा है, मेरा घर है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी मर्जी से चलेगी। कल्पना के लिए यह सहना मुश्किल था, लेकिन वह कहाँ जाती। गांव की औरतों की तरह उसने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया। उस रात बलराम ने गांव के कुछ शराबी दोस्तों को बुलाया। उसने शराब पीते हुए अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया और हंसते हुए कहा, मेरे पास अब बेचने को जमीन नहीं बची, लेकिन यह अभी भी है। उसके दोस्तों ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, तो सौदा पक्का। बलराम ने सिर हिलाया और कल्पना को उसकी ओर धकेल दिया। कल्पना को लगा जैसे उसकी आत्मा को नोच लिया गया हो। आज वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक वस्तु बन चुकी थी। वह रात कल्पना के जीवन का सबसे भयानक दिन था, लेकिन जब अगली रात बलराम फिर से किसी नए आदमी को लाया, तो उसने समझ लिया कि अगर वह रुकी तो हर दिन मौत से बदतर होगा। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। अब बलराम रोज नए नए लोगों को घर लाने लगा। कल्पना हर दिन एक नई यातना झेलती, मगर गांव में कोई कुछ नहीं कहता। उसने फैसला कर लिया, उसे भागना था। कल्पना के पास कोई सहारा नहीं था। उसने सड़कों पर भीख मांगी, बर्तन मांजे और कभी फैक्ट्री में मजदूरी की। लेकिन एक दिन एक महिला उससे मिली जो एक एनजीओ चलाती थी। उस महिला ने पूछा, तू अपने अतीत से भाग रही है या अपनी जिंदगी बदलना चाहती है? कल्पना ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं खुद को फिर से बनाना चाहती हूँ। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अब वह एक पीड़िता नहीं रही, वह अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। उसने पढ़ाई की, सिलाई सीखी और खुद को एक मजबूत औरत बना लिया। अब वह सिर्फ कल्पना नहीं थी, वह उन तमाम औरतों की उम्मीद बन गई जो अपने दर्द को अपनी नियति मान चुकी थीं। सालों बाद कल्पना करुणापुर लौटी, लेकिन इस बार वह बेबस नहीं थी, वह बदली हुई थी। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, हमारा शरीर हमारी मर्जी से चलेगा, किसी सौदे से नहीं। धीरे धीरे महिलाएं उससे जुड़ने लगीं। उसने एक सिलाई केंद्र खोला जहां महिलाएं काम सीख सकती थीं और आत्मनिर्भर बन सकती थीं। जब उसने कल्पना को देखा तो उसकी आंखों में ग्लानि थी। वह उसके पैरों में गिरकर बोला, क्या तुम मुझे माफ नहीं करेगी? कल्पना ने बिना कुछ कहे उसके सामने पैसे फेंके और कहा, माफी से ज्यादा जरूरी खुद को बदलना होता है। गांव के कुछ पुरुषों को यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, अगर तुझे गांव में रहना है तो यह औरतों को उकसाना बंद कर दे। कल्पना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर खुद पर खड़ा होना उकसाना है तो यह उकसावा कभी बंद नहीं होगा। यह सुनकर गांव की औरतें भी उसके साथ खड़ी हो गईं। अब करुणापुर पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ की औरतें आत्मनिर्भर थीं। पंचायत में उनकी आवाज सुनी जाती थी और सबसे बड़ी बात, अब कोई लड़की मजबूरी में किसी से ब्याही नहीं जाती थी। कल्पना ने जो लड़ाई शुरू की थी वह अब पूरे गांव की बन चुकी थी। हर औरत को अपनी पहचान चुनने का हक है और हर मर्द को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का अवसर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। औरत किसी की जागीर नहीं, वह अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। गलतियों से इंसान बनता है, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारे देश में तो औरतों को भगवान का दर्जा दिया गया, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह कहानी अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हमारा समाज और बेहतर बन सके और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करे। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।